राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने एक किताब उन्हें भेंट की है। किताब दरअसल संथाल परगना में बांग्लादेश के घुसपैठ के आधार पर बनाई गई है और उसी आधार पर जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई थी उस पर एक किताब दिया है। और किताब जो है वो बेसिकली झारखंड और संथाल की रोटी बेटी और माटी, जो कि भाजपा का टैगलाइन भी था विधानसभा चुनाव के दौरान, उसके आधार पर उन्होंने दिया है। और उस रिपोर्ट में, उस किताब में ये बताया गया है कि संथाल में कैसे डेमोग्राफी और वहाँ में बांग्लादेश घुसपैठियों के आने के बाद प्रभाव वहाँ बढ़ा है। तो उस रिपोर्ट में क्या-क्या है, यानी कि उस किताब में आशा लकड़ा के द्वारा जो दिया गया है किताब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उसमें क्या है, वो हम विस्तार से जानेंगे। अंशु हमारे साथ है। अंशु, वो रिपोर्ट, वो किताब जो दी है आशा लकड़ा, उसमें क्या कहा गया है? आशा लकड़ा ने जो किताब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट की है, उसमें खास तौर से संथाल परगना में आने वाले साहिबगंज, पाकुड़ और उसके साथ-साथ जामताड़ा और गोड्डा पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया है कि 1971 के बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठ हुए, उसके बाद कैसे संथाल परगना में और उसके जो जिले हैं, खासकर साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा, इन सब जिलों में कैसे बांग्लादेशियों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हुआ और बहुत ही तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ और इसका प्रभाव कैसे आदिवासियों पर पड़ा, उनकी संस्कृति पर पड़ा। तो देखिए, ये जो आदिवासियों और ख़ास करके संथाल परगना में बांग्लादेश घुसपैठ का जो मुद्दा है, वो नया नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा इस मुद्दे पर पूरी मुखर दिखी थी और अब जो है ये रिपोर्ट आने के बाद फिर से झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चर्चा में है। लेकिन एक एक सवाल कि क्या उन्होंने कोई आंकड़ा भी दिया है या इससे पहले कोई भारत सरकार की ओर से कोई आंकड़ा दी गई है कि संथाल परगना में कितने घुसपैठ अभी तक हुए हैं या कितने घुसपैठ जो है वो संख्या वो चिन्हित किए गए हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ हैं? अभी तक ऐसा कोई आंकड़ा तो नहीं है। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में एक आरटीआई फाइल की गई थी सीरज दत्ता के द्वारा और उन्होंने गृह मंत्रालय से 3 बिंदुओं पर जवाब माँगा था। उन्होंने राज्यवार जो मतलब हर राज्यों में पूरे देश भर का ये आंकड़ा था कि देश भर में कहाँ-कहाँ पर कितने बांग्लादेशी घुसपैठ हैं, उसकी संख्या उन्होंने माँग की थी। उसके बाद लव जिहाद, लैंड जिहाद के कितने मामले आए, उसकी भी उन्होंने गृह मंत्रालय से जवाब माँगा था और वहीं इसके बांग्लादेशी घुसपैठ अगर हुआ है, तो इस पर क्या प्रशासनिक कदम उठाए गए, इस पर भी सिराज दत्ता ने गृह मंत्रालय से जवाब की माँग की थी। लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से जो जवाब आया, वो बहुत चौंकाने वाला था। गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसा कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। हालाँकि बांग्लादेशी घुसपैठ से रिलेटेड पूरे देश भर में बहुत से ऐसे केसेज़ आते हैं, लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा जो होता है, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि डेटा राज्यों के पास उपलब्ध हो, यूनियन टेरिटरीज़ के पास उपलब्ध हो या फिर जो इमिग्रेशन का डेटा रखते हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, उनके पास ये डेटा उपलब्ध हो। लेकिन गृह मंत्रालय के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, देखिए, भले ही केंद्र सरकार के कई मंत्री हों या खुद गृह मंत्री हो, जब विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड आए थे, तो उन्होंने कई मंचों से ये कहा था कि झारखंड और ख़ास करके संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुत ही बड़ी संख्या में आप कहें तो घुसपैठ हो रहा है, वो आ रहे हैं और रह रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो आशा लकड़ा ने एक ज़िक्र जिस चीज़ का किया है, मैं जो किताब उनकी जो पढ़ रहा था जब वो आया था, तो उसमें एक उन्होंने ज़िक्र किया कि किस तरह से लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फँसाकर उनकी संपत्ति, उनकी ज़मीन का वो हड़पा जा रहा है। उस पर अगर कुछ आपको, उन्होंने शायद एक पेप किसका उन्होंने ज़िक्र किया था, मैं नाम एग्ज़ैक्ट भूल पा रहा हूँ। उन्होंने किस चीज़ का ज़िक्र किया, कैसे लैंड कैसे वो ले रहे हैं आदिवासियों की? बिल्कुल, जो किताब है जो इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट की है, उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे आदिवासियों की ज़मीन को हड़पा जाता है बांग्लादेशियों के द्वारा जो घुसपैठ करके अपने राज्य में आए। उन्होंने बताया कि घुसपैठिए आदिवासी युवतियों को अपने प्रेम जाल में फँसाते हैं,
उनसे शादी करते हैं और फिर उनकी जो ज़मीन होती है, जो सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत आते हैं, तो क्योंकि उस ज़मीन को बेचा नहीं जा सकता है या फिर हड़पा नहीं जा सकता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उनसे दान पत्र में ज़मीन माँग लेते हैं। दान पत्र के माध्यम से वो ज़मीन हड़प लेते हैं, कब्ज़ा जमा लेते हैं उस पर। जी, बिल्कुल, जैसा अंशु ने बताया कि एक्चुअली संथाल परगना एसपीटी के अंदर आता है, यानी कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। और वहाँ पे जो है आदिवासियों की ज़मीन किसी और को हस्तांतरित या बेची नहीं जा सकती है। ऐसे में जो बांग्लादेश घुसपैठ करके जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो दान पत्र के माध्यम से वो जो है उनकी ज़मीन को ले लेते हैं। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी जो है आशा लकड़ा जो है वो राज्यपाल से मुलाकात कर चुकी हैं। मुद्दा यही था, संथाल परगना से जुड़ा मुद्दा था, आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और बांग्लादेश घुसपैठ का ही मुद्दा था। अंशु, आशा लकड़ा ने इससे पहले कब राज्यपाल से मुलाकात की थी और उस दौरान कुछ बातें अगर कुछ सामने आई थी तो वो आप बताइए एक बार। आशा लकड़ा ने चुनाव से मतलब विधानसभा का जो चुनाव झारखंड में हुआ था नवंबर-दिसंबर के महीने में, उससे नवंबर के महीने में, उससे ठीक 1 महीने पहले यानी कि अक्टूबर महीने में एक रिपोर्ट सौंपी थी राज्यपाल को और गृह विभाग को। उन्होंने इससे पहले दौरा किया था संथाल परगना का और उन्होंने बहुत से केसेस देखे, उसके आधार पर उन्होंने रिपोर्ट सौंपा था। इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात ये भी थी कि उन्होंने केवल आदिवासियों को ही प्रभावित नहीं बताया। मतलब उन्होंने कहा कि आदिवासी तो प्रभावित हो ही रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठ से, लेकिन इसके अलावा हिंदू परिवार भी ऐसे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। उनकी ज़मीनों को भी या उनको भी अलग-अलग तरीकों से उन्हें भी प्रेम जाल में फँसा करके बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो तबाही मचाए हुए हैं। बहुत से उन्होंने केसेस का भी ज़िक्र किया है, जैसे कि पाकुड़ के बलिया प्रखंड के कई हिंदू परिवारों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पथराव भी किया था, लेकिन इसके बावजूद हिंदू परिवारों के ऊपर ही उल्टा केस हो गया। ऐसा उन्होंने कुछ केसेस बताए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 28 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं संथाल परगना से। गोपीनाथपुर में भी हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। आदिवासी परिवारों के साथ-साथ दर्दनाक वारदातों को हाल के दिनों में ज़्यादा आक्रामक रूप से अंजाम दिया जा रहा है। ये उस समय का हालाँकि उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर बताया था। और ये भी बताया था कि आदिवासियों के पूजा स्थलों पर मस्जिद और कब्रिस्तान तक बनाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये मुद्दा झारखंड के लिए नया नहीं है। लगातार जो है राजनीतिक पार्टियां, खासकर भाजपा जो है इस मुद्दे पर मुखर रही है। उनका ये मानना है कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों का घुसपैठ बड़ी संख्या में हुआ है। हालांकि केंद्र में भाजपा की ही सत्ता है, एनडीए की सरकार है, उनके ही गृह विभाग में मंत्री हैं, बावजूद उसके उनके पास कोई डेटा नहीं है। लेकिन यह आमतौर पर आप देखिए कि रांची से भी एक बार एक बांग्लादेशी के पकड़े जाने की खबर आई थी। इससे पहले भी झारखंड के कई शहरों से बांग्लादेशियों के पकड़े जाने की खबर है, बावजूद उसके कोई डेटा नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत, जैसा कि आशा लकड़ा ने रिपोर्ट के आधार पर, एक किताब के आधार पर बताया है, उसमें यह साफ है कि भले ही रिपोर्ट में या फिर डेटा में कोई संख्या ना हो, लेकिन जमीनी स्तर पर बांग्लादेश घुसपैठ जैसा मुद्दा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे लोकतंत्र 19। शुक्रिया।